साथियों नमस्कार और मैं हूं आपका साथी एन के भार्गव। बड़ी खबर है बागेश्वर धाम से छतरपुर मध्य प्रदेश। छतरपुर जो है सागर संभागीय जो मुख्यालय है उससे महज 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर बागेश्वर धाम में बड़े आयोजन होते रहते हैं। बागेश्वर के गुरुजी जो हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो इतनी चर्चा में रहते हैं कि सभी की नज़र उन्हीं पर रहती है। और अब क्यों ना रहेगी नज़र, क्योंकि अब तो पीएम नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं बागेश्वर धाम। बड़ी खबर आपको देख रहे हैं साथियों। मैं फिर बता दूं, सागर दस्तक न्यूज पर जुड़ी हुई है सबसे बड़ी खबर है ये। देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बागेश्वर धाम पर पहुंचेंगे 23 फरवरी को। 23 फरवरी को, अभी कुछ दिन बाद 23 फरवरी को पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल की वो आधारशिला रखेंगे। कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा पहले से कर रखी है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने। जी हाँ, बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं उन्होंने पहले घोषणा कर दी है कि यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बनेगा सभी के सहयोग से। सभी लोग दे रहे हैं इसमें सहयोग। इसमें शासन बाद में देगी, लेकिन पहले से इन्होंने इतना सहयोग जोड़ा रखा है कि अस्पताल जो है कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रही है। वहाँ करोड़ों रुपए की लागत लगेगी, लेकिन अब प्रधानमंत्री के आने से एक उम्मीद और जाग गई है कि अब वहाँ विकास कार्य का जो पहिया है वो रुकने वाला नहीं है। छतरपुर में बुंदेलखंड का पिछड़ा इलाका, लेकिन बागेश्वर धाम की एक बड़ी कृपा है। बालाजी सरकार के जो अनन्य भक्त हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो दिव्य दरबार लगाते हैं, कथाएं करते हैं और यात्राएं करते हैं। अभी पिछले दिनों पैदल यात्रा भी निकाली उन्होंने और अब उनका कार्य बढ़ता जा रहा है। अब उनकी क्षमता बढ़ती जा रही है, अब उनकी चर्चाएं बढ़ती जा रही हैं। तो अब चर्चाओं में एक चर्चा और जुड़ गई है कि पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। अब 23 तारीख को पहले ये बताया जा रहा था कि आ सकते हैं, लेकिन अब आ ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं बागेश्वर धाम। सबसे बड़ी आपको विस्तार से बताएंगे और इस कार्यक्रम में किस तरीके से कौन कौन वहां पहुंचेगा, कितनी भीड़ रहेगी। सबसे बड़ी समस्या आपको बतला दें, सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, क्योंकि वैसे भी बागेश्वर धाम पर लाखों लोग हर दिन जाते हैं। एक अर्ध कुंभ तरीका है वहाँ बागेश्वर धाम में। जैसे कुंभ में भीड़ पड़ती है, बस उसको अर्ध कुंभ समझें, क्योंकि वहाँ हर दिन इतनी भीड़ रहती है। और अब यदि पीएम मोदी पहुँचते हैं तो भीड़ का कोई तकाजा नहीं लगा पाएगा। भीड़ का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कितनी भीड़ पड़ेगी वहाँ पर। हालांकि बागेश्वर वाले गुरुजी जो हैं वो बार बार कहते हैं कि आप लोग अपने घर से ही देखें। दिव्य दरबार तक का वो कहते हैं, कथा का कहते हैं वो। और जब वो रहते हैं वहाँ तो उस समय भी कहते हैं कि भाई देखिए, आप वहीं से आप टीवी पर देख लीजिए, दूरदर्शन पर देख लीजिए, निजी चैनलों पर, समाचार पत्रों, सब जगह मीडिया, सोशल मीडिया इतनी सक्रिय है कि वहाँ वो भी सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। अब इस भीड़ को कैसे काबू में रखा जाएगा, कैसे व्यवस्थाएं की जाएंगी, वो आगे हम आपको बतलाएंगे। और ये बड़ी खबर आप जरूर देख लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बागेश्वर धाम पर आगमन अब बढ़ता जा रहा है। बागेश्वर धाम का जो चर्चाएं हैं, बागेश्वर धाम का जो इतिहास जो बन रहा है, अब वो आगे बढ़ रहा है। और अब एक रिकॉर्ड बनेगा कि कितनी भीड़ अब पड़ती है वहां पर, कितने लोग पहुंचते हैं और कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला जो रखी जा रही है उसके बाद और क्या क्या होने वाला है वहां। इस सारी जानकारी आपको सागर दस्तक, हमारे सागर दस्तक न्यूज पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं। करोड़ों दर्शक संख्या है जो देखते हैं हमारे सागर दस्तक न्यूज को और सागर दस्तक सनातन को। सागर दस्तक सनातन पर आज आप जुड़े हुए हैं और सागर दस्तक सनातन पर ये सारी खबरें आप देखेंगे। सागर दस्तक सनातन को खोलिए और देखते रहिए समाचार। नमस्कार।